पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके उस महान प्रेम के लिए जो आपने हमारे छुटकारे के लिए कार्य किया, हमें छुड़ा लिया पाप की गुलामी से। अब हम पर पाप की प्रभुता नहीं बल्कि आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में कार्य करे, ताकि प्रभु हम उस अगुवाई में चलकर उस मार्ग में चलें जो आप चाहते हैं और वो करें जो आपको पसंद है, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने और हमारे जीवन से आपकी सामर्थ्य प्रकट हो और आपकी महिमा प्रकट हो। सारा आदर, सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ आप ही को मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आज के नए दिन, नई सुबह में आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर बहुत महान है और उसने जो कार्य किया है वो महानता का कार्य है, जिसे शायद अभी हम और आप समझ नहीं पाए हैं। जिस दिन आपकी समझ में आ जाएगा, आपके लिए परमेश्वर को छोड़ और कोई चीज़ मायने नहीं रखेगी। जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का होना अत्यंत अनिवार्य है। और आजकल जब प्रति कदम पे, हर कदम पे, हर पल हमारी जीवन में कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं, हमें परमेश्वर की हर पल ज़रूरत है और रहेगी। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने का क्या तरीका है, हम इस तरीके को समझेंगे जो पुराने नियम में पूरा दिखाया गया है, लेकिन हमें समझ में इसलिए नहीं आया। जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा पुराने नियम को देखेंगे, तब पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपको पता चलेगा कि नए नियम में परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए क्या किया है। इसका सही चित्रण पुराने नियम में परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमें दिखाता है। और इस बात को समझने के लिए मैं वचन का सहारा लूँगा और परमेश्वर के वचन में दूसरा कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय में हम चलेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 3 अध्याय का 15 पद में लिखा हुआ है, आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी पुराने नियम की मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। और ये वास्तविकता है। जब तक ये पर्दा नहीं हटेगा, आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई परमेश्वर कैसे करता था उसने दिखाया है, वही तरीका आज भी उसका है। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर यानी यीशु मसीह की ओर फिरेगा, तब वो पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि वो पर्दा मसीह में उठता है। और इसलिए हमें यीशु मसीह के द्वारा या पवित्र आत्मा के द्वारा हमको वहाँ पर ले जाकर वो दिखाता है, जैसा कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आगे लिखा है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पुराना नियम शारीरिक नियम था तथा नया नियम आत्मिक नियम है, जैसा कि पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 45 और 46 पद में पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी लिखकर इस बात की जानकारी दी। और ये हमारे लिए बहुत यानी इम्पोर्टेंट जानकारी है, आवश्यक जानकारी। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 45 पद में लिखा है, ऐसा ही लिखा भी है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, यानी यीशु मसीह। 46 पद में लिखा, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। यानी परमेश्वर ने आत्मिक जीवन की शुरुआत स्वाभाविक रूप में ही की थी, और पुराना नियम स्वाभाविक तरीके से इस बात को दिखाता है जो नए नियम में परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता था उसके लिए। और पवित्र आत्मा इसी चीज़ को हमें ले जाकर दिखाता है पदों के द्वारा। अतः परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया और लाल समुद्र पार कराया था। ये चित्रण आत्मिक रूप में हमारे पाप की गुलामी से प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारे जीवन को पाप से छुड़ाने के विषय में है। क्योंकि मिस्र से निकलने से पहले फसह का पर्व अर्थात मेमने का बलिदान व उसके लहू को अपने अपने डेरे के द्वारों के अलंगों पर लगाया था, यानी डोर पोस्ट पर, दोनों गेट के 2 साइड जो पिलर्स होते हैं उनके ऊपर उन लोगों ने लहू को लगाया था, उस फसह के मेमने के लहू को। उस लहू के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें वहाँ से निकाल लिया था। लाल समुद्र पार कराना यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान का चित्रण है। फिर लाल समुद्र के पार इजरायलियों को जंगल के रास्ते से होकर जाना था। इन सब बातों में दृष्टांत है कि इजरायलियों को परमेश्वर अपनी आत्मा की अगुवाई में लेकर
चल रहा था। लेकिन कैसे? मूसा को परमेश्वर ने चुना था कि उसके द्वारा परमेश्वर का आत्मा इजराइलियों से बात कर सके तथा उसके द्वारा इजराइलियों को परमेश्वर का आत्मा अगुवाई कर सके। अतः वे मूसा के मार्गदर्शन में चले और मूसा परमेश्वर की आत्मा के मार्गदर्शन में चलता था। और हम ये देख सकते हैं कि मूसा परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलता था और इजराइली मूसा के पीछे चलते थे, और परमेश्वर का आत्मा उन सब की रक्षा करता था और उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा करता जाता था। वैसा ही नई वाचा में भी करता है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा, जो कि हमारा फसह का मेमना है, पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 7 और 8 पद में सब बातें पुराने नियम से लिंक्ड अप हैं, लेकिन वहाँ फिजिकल था, यहाँ स्पिरिचुअल है। ये अंतर है। तो हमें फिजिकल से स्पिरिचुअल के अंतर को समझ इसलिए नहीं आता है, जब तक हम फिजिकल से स्पिरिचुअल नहीं होंगे स्वयं, तब तक, यानी बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन व्यतीत करें, हमें ये बातें कभी समझ में नहीं आ सकती हैं। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके 6 पद से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 6 पद से, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अख़मीरी हो। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावें, ना तो पुराने खमीर से, ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अख़मीरी रोटी से। ये हमारा खमीर, हमारा जो फसह का मेमना है वो प्रभु यीशु मसीह है। उनके फसह के मेमने से जो उसका लहू था, उसके द्वारा उनको मिस्र की गुलामी से छुटकारा मिला था। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें पाप की गुलामी से छुटकारा मिलता है। मिस्र का अर्थ संसार से है। सांसारिक जीवन में हम सब पाप के दासत्व में जीवन जीते हैं। यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा जो उसने क्रूस पर दिया, हम सब पाप के दासत्व से स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन उसी के बाद सबसे कठिन समय शुरू होता है, और वो है जंगल का सफ़र और परमेश्वर की अगुवाई। हमने पुराने समय में ये देखा कि परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति में निवास करके उन सब इजरायलियों का मार्गदर्शन करता रहा। परमेश्वर मूसा के द्वारा अगुवाई करता था, लेकिन इजरायली मूसा की अगुवाई का विरोध करने लगे, क्योंकि इजरायलियों के मन में मिस्र की यादें और मिस्र की विधियां भरी हुई थी। इसलिए परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ और वे जंगल में मरकर ढेर हो गए। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय के 5 और 6 पद में ये दृष्टांत के रूप में हमें बताया गया है। ये मूसा के समय की बात है, और उस समय को यीशु मसीह के समय से जोड़ा गया। उसका कारण भी अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर फिजिकल जो चल रहा था वही चीज़ें यहाँ पर स्पिरिचुअल चल रही हैं, और हम और आप स्पिरिचुअल इजराइल होते हैं, यानी हम स्पिरिचुअली इजराइल हैं। विश्वास से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हम आत्मिक तौर पर इजराइल कहलाते हैं, आत्मिक इजराइल जिसे बोलते हैं। यहाँ पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय के 5 और 6 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। बहुत बड़ी तादाद में परमेश्वर उन लोगों से नाराज़ हो गया था, ज़्यादा लोगों से, और वे सब जंगल में ढेर हो गए। यही आज भी हो रहा है स्पिरिचुअली, जंगल में आकर सब ढेर हो रहे हैं। और आपको मालूम है यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू करने से पहले पवित्र आत्मा का जो उसको बपतिस्मा मिला था, या पवित्र आत्मा की उपस्थिति उसके जीवन में आई थी, उसके बाद वो सीधा जंगल में गया था और जंगल में उसने जाकर पहले जीत हासिल की थी। और ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। ये जंगल से ही फेलियर शुरू होता है। जंगल का मतलब है कि सब तरफ से हर परिस्थिति में घिर जाना, ढेर सारी परिस्थितियों के बीच घिर जाना। जैसे ही आप यीशु मसीह के साथ चलने का निर्णय लेते हैं, उसके बाद आपके जीवन में एकदम जैसे जंगल का समय आ जाता है, चारों तरफ से रास्ते नहीं मिलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, उलझने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। आज भी परमेश्वर अपने लिए ऐसे व्यक्ति की खोज में है
जिसके हृदय में परमेश्वर का आत्मा वास करे और उसमें होकर कार्य करे, और सब लोगों को उस व्यक्ति को जिसमें परमेश्वर का आत्मा का वास है पहचान कर उसके द्वारा परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में बने रहना चाहिए, अर्थात आज्ञाकारी होकर परमेश्वर के साथ अपना अपना व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना चाहिए या बनाना चाहिए। हम पुराने नियम में चलकर देखेंगे कि परमेश्वर एक चुने हुए व्यक्ति के द्वारा ही कार्य करता है, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण भी होता है, प्रेरित भी होता है। निर्गमन की पुस्तक के 15 अध्याय के 22 से 27 पद में पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय, क्योंकि 20 अध्याय में व्यवस्था दी गई थी, 10 हुक्म जिसे कहते हैं, लेकिन इसके 15 अध्याय के 22 पद में जैसे ही इन लोगों ने लाल समुंदर पार किया था, 14 अध्याय में लाल समुंदर पार किया और 15 अध्याय में ये जंगल के सफ़र में आए, सबसे पहली समस्या इनके सामने आई। तब मूसा इजराइलियों को लाल समुंदर से आगे ले गया। किसकी अगुवाई में चल रहे हैं? मूसा की अगुवाई में। मूसा किसकी अगुवाई में चल रहा है? परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चल रहा है। और वे शूर नामक जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुँचे, वहाँ पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और एक नियम बनाया और वहीं उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की। परमेश्वर उनको टेस्ट कर रहा था लोगों को, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, तन से नहीं सुनना है, तन और मन से, तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। सिर्फ सुनना ही नहीं है बल्कि सुनकर रिस्पॉन्ड क्या करना, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। यहाँ पर देखिए परमेश्वर हर कदम पे उन लोगों के सामने पवित्र आत्मा की अगुवाई एक व्यक्ति के द्वारा कर रहा था और उस व्यक्ति के द्वारा उनको वो बातें बता रहा था जिन बातों में उनकी भलाई छिपी थी और उन बातों में प्रतिज्ञाएं थीं, यानी यह करोगे तब मैं ऐसा करूँगा। आज लोग चाहते हैं कि रोग भेजेगा तो हम दुआ करेंगे ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? खाली दुआ करने से रोग नहीं ठीक होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कंडीशन रखी है। वो कंडीशन ये है, अगर आप चाहते हैं आपको रोग से आप बचे रहें तो उसकी कंडीशन ये है, यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, तन मन से वचन सुने, पढ़े नहीं लिखा है, वचन को पढ़ना नहीं है, सुनना है। किससे? पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति के द्वारा जब सुनेंगे, रेमा है उसके मुंह से निकल रहा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा निकल रहा है और उसमें पावर है और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। परमेश्वर की आत्मा आपसे क्या कह रही है वो हुक्म माने और उसकी सब विधियों को माने। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तो चंगा करने वाला परमेश्वर जब नाराज़ होगा तो चंगा नहीं करेगा, पनिश करेगा, और वो भी बीमारियों के द्वारा। अब इसी के 16 अध्याय में आएंगे और 16 अध्याय में फिर 1 से 10 पद तक पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय और 1 से 10 पद तक। फिर एलीम से कूच करके इजराइलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में, जो एलीम और सीने पर्वत के बीच में है, आ पहुंची। जंगल में इजराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। ये लोग हर बात में अब जिसके द्वारा परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता था उसी के ऊपर ये लोग बकबक करते थे, उन्हीं को बकने लगते थे। इजरायली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हंडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखा मार डालो। यहाँ पर सब लोग मिलकर मिस्र को याद कर रहे हैं कि वहाँ पर तो हम मनमाने तरीके से भोजन करते थे, मांस खाते थे और ये करते थे, वो करते थे। इनके दिल में मिस्र भरा था, मिस्र की चीज़ें भरी रही, यादें भरी रही
और मिस्र से ये परमेश्वर ने इनके शरीर को तो निकाल लिया, लेकिन इनके मन में से मिस्र नहीं निकला। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। परमेश्वर आपको डेली उस पर डिपेंड करने को कह रहा है। अगर आपको परमेश्वर पे भरोसा है कि वो आज उसने खाने को दिया कल भी देगा, तो आप निश्चिंत रहेंगे और अपने परमेश्वर के लिए धन्यवादी बने रहेंगे। और ऐसा होगा कि छठवें दिन वो भोजन अन्य दिनों से दूना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखें। तब मूसा और हारून ने सारी मंडली सारे इजराइलियों से कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है वो यहोवा है। यानी शाम को ये लोग अब कह रहे थे कि हम तो सिर्फ तुम्हारे जैसे व्यक्ति हैं, जो निकाल के लाया, शाम को तुम जान लोगे कि वो परमेश्वर है, परमेश्वर यहोवा है। और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वो सुनता है, और हम क्या है कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। फिर मूसा ने कहा, ये तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मनमाने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वो सुनता है। और हम क्या हैं, तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं यहोवा ही पर होता है। जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति की बातों का विरोध करता है, उसके बताए रास्ते पर चलने से विरोध करता है, उसके सामने सवाल खड़े करता है और उसके ऊपर बुड़बुड़ाता है, वो परमेश्वर की आत्मा पर जो उसमें निवास कर रही है उस पर होता है, और परमेश्वर उसका जवाब देता है। फिर मूसा ने हारून से कहा, इजराइलियों की सारी मंडली को आज्ञा दे कि यहोवा के सामने वरन उसके समीप आए, क्योंकि उसने उनका बुड़बुड़ाना सुना है। और ऐसा हुआ कि जब हारून इजराइलियों की सारी मंडली से ऐसी ही बातें कर रहा था कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा और उनको यहोवा का तेज बादल में दिखलाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, यानी उनको परमेश्वर का तेज, ग्लोरी ऑफ गॉड उनको दिखाई दी कि ये मूसा नहीं, ये परमेश्वर, उसने हम लोग क्या बोल रहे थे वो सब सुना है, और अब वो नाराज़ हो रहा है। इसी के साथ 17 अध्याय में अब आ जाएंगे, निर्गमन की पुस्तक के 17 अध्याय में फिर आगे बढ़ेंगे। जब मूसा की अगुवाई में ये लोग आगे चले तो फिर आगे चलकर पहले पद से पढ़ेंगे। फिर इजराइलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा की आज्ञा अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहाँ उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे ये कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएं। तब मूसा ने इजराइल के वृद्ध लोगों को देखते वैसा ही किया, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इजराइलियों ने वहाँ वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा ये कहकर की, क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। आज भी लोग यही हरकतें कर रहे हैं। अब हम व्यवस्था विवरण पहले अध्याय के 30 पद से पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक पहला अध्याय। आप लोग इन्हें और डिटेल्स में अपने आप पढ़ सकते हैं घर में। जो पुराना नियम है वो समझ में नहीं आता था, लेकिन जब अगुवाई पवित्र आत्मा की होगी और आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर ऐसा ही आज भी लोग कर रहे हैं। जैसा परमेश्वर उस समय करता था वैसे ही परमेश्वर भी आज वैसे ही कर रहा है। पहला अध्याय 30 से 35 पद पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 30 पद से 35 पद के बीच, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वो आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसा कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुँचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। इस बात पर भी तुमने अपने उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया, जो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे।
और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला, ताकि तुमको वो मार्ग दिखाए जिससे तुम चलो। परंतु तुम्हारी वे बातें सुनकर यहोवा का कोप भड़क उठा और उसने ये शपथ खाई, निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्यों में से एक भी उस अच्छे देश को देखने ना पाएगा जिसे मैंने उनके पितरों को देने की शपथ खाई थी। यपुन्ने का पुत्र कालेब भी उसे देखने पाएगा, और जिस भूमि पर उनके पांव पड़े हैं उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा, क्योंकि वो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है। पूरी रीति से जब तक आप और हम नहीं चलेंगे तब तक हमें परमेश्वर कुछ नहीं देगा। वो नाराज़ हो गया और उसने अपनी इच्छा को बदल दिया है। व्यवस्था विवरण के 5 अध्याय में व्यवस्था दी गई है, यानी 10 हुक्म, लेकिन व्यवस्था विवरण के 4 अध्याय में परमेश्वर मूसा के द्वारा बात कर रहा है। और ये बात क्या कर रहा है, इसके पहले पद से हम पढ़ेंगे। अब हे इज़राइल, जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो, और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। ये किंगडम ऑफ गॉड की बात की जा रही है जो नए नियम में आया। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। तुमने तो अपनी आँखों से देखा है कि बाल पोर के कारण यहोवा ने क्या क्या किया, अर्थात जितने मनुष्य बाल पोर के पीछे हो लिए थे उन सबों का तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे बीच में से सत्यानाश कर डाला। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो सब के सब आज तक जीवित हो। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो। इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम हो जैसी कि ये सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। ये अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो। ये अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वो जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहें, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना, विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहें उतने दिन मेरा भय मानते रहें और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाएं। ये बात परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति के द्वारा लोगों से कर रहा है जिसमें परमेश्वर का आत्मा निवास कर रहा है। अब किंगडम ऑफ गॉड के बारे में परमेश्वर पुराने नियम में कैसे दिखा रहा है वो हमें देखना आना चाहिए। बिना पवित्र आत्मा के हमें कभी भी दिखाई नहीं देगा। निर्गम व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 8 अध्याय में चलेंगे और 8 अध्याय का 1 से 10 पद पढ़ेंगे। जो आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में, अब वो इनको इतिहास याद दिला रहा है, पास्ट याद दिला रहा है, उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग से इसलिए ले आया कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। जंगल से ही हमारा आत्मिक जीवन, आत्मिक सफ़र शुरू होता है, और इसीलिए यीशु मसीह ने सेवकाई को जंगल से ही शुरू किया था, क्योंकि पुराने नियम में जंगल से ही हार गया था, ये लोग जंगल में हार गए थे। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वो मन्ना जिसे तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन ही से वो जीवित रहता है।
इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पाँव फूले। फिर अपने मन में ये तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वो गेहूँ जौ दाख लताओं अंजीरों और अनारों का देश है और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी ना होगी और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहाँ के पत्थर लोहे के और वहाँ के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो बाकी सब चीज़ें तुम्हें आप से आप मिल जाएंगी। सब चीज़ों में पीछे जाके देखिए, तुम ये चिंता मत करना अपने प्राण के लिए क्या खाएंगे, ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे और कहाँ रहेंगे। और ये सब चीज़ें या भौतिक वस्तुएं, भौतिक आवश्यकताएं, ये तुम्हें आप से आप परमेश्वर की ओर से मिलने लगेंगी। लेकिन कंडीशन वही एक है कि पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना, यानी परमेश्वर से संबंध स्थापित होना धार्मिकता है, और परमेश्वर का राज्य यानी उसकी उपस्थिति में चलना और जीवन व्यतीत करना, ये किंगडम ऑफ गॉड है। जब तुम उसमें किंगडम ऑफ गॉड में चले जाओगे तो तुम धन्य कहोगे कि हम धन्य हैं कि परमेश्वर के राज्य में हमें किसी चीज़ की घटी नहीं है। आपके लिए महंगी ना होगी, दुनिया में महंगाई बढ़ती जाएगी, लेकिन जो लोग परमेश्वर के राज्य में हैं उनके लिए महंगाई नहीं होगी, क्योंकि यह वादा किया पूरा दिखाया है पुराने नियम में, ये चित्रण है। आइए हम अपने जीवन को आज पूरी तरीके से उसके सामने समर्पित कर दें जिसने हमारे जीवन को पूरी तरीके से हर बात की पूर्ति करने का वादा किया है। और वो मनुष्य नहीं है कि वो वादा करे और मुकर जाए, वो परमेश्वर है जो सच्चा है और वो अपने वायदों में भी सच्चा है। हम एक बार अविश्वासी हो जाए लेकिन वो फिर भी विश्वासी होकर बना रहता है। आइए अपने आप को उसके सामने समर्पित करें, केवल तन से नहीं, तन और मन उसके सामने पूरी तरीके से समर्पित हो। विशेषकर नए नियम में मन पर ज़्यादा जोर है। आपका मन पूरी तरीके से परमेश्वर को समर्पित हो और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई पर ध्यान रखना, और जिसके द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में अगुवाई करता है उसके जीवन को भी देखना, और उसके जीवन को देखकर लिखा हुआ है उस जो आत्मिक अगुवे हैं उनके जीवन के अंत को देखना, और तब ये समझना कि तुम्हारी अगुवाई सही है। आप और हम पौलुस के जीवन के अंत को देख सकते हैं, हम यीशु मसीह के जीवन के अंत को देख सकते हैं, और उसके द्वारा हम उस सच्चाई को और पवित्र आत्मा की अगुवाई को अपने जीवन में जारी रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ताकि हमारा जीवन, हम सबका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। हमसे हमारे का द्वारा परमेश्वर के नाम की निंदा ना हो, हमारे बोलने से परमेश्वर नाराज ना हो, बल्कि हमारे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न हो और उसका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता रहे और हम उसकी अगुवाई को ग्रहण करते रहे और उसकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।